राज्यसभा में सिर्फ 10 सिटिंग्स, कार्रवाई के कुल 11 दिन। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडरों का जबरदस्त एहतजाज। बदसलूकी के इल्जाम में अपोजिशन के 8 मेंबर पार्लियामान का सस्पेंशन। पार्लियामेंट के अहाते में खुले आसमान के नीचे रात भर अपोजिशन मेंबर पार्लियामान का धरना। डिप्टी चेयरपर्सन का सुबह सुबह धरने पर बैठे मेंबरों को चाय ऑफर करना और इसके जवाब में यानी चाय के बदले किसानों के लिए अनाज का लुकमा तलब करना। ये सब कुछ याद रखा जाएगा। जी हां, पार्लियामेंट कार्रवाई की तारीख में यह भी दर्ज होगा कि मॉनसून इजलास के दौरान राज्यसभा का दूसरा सबसे छोटा सेशन तब हुआ जब वाज़ेह अक्सरियत वाली सरकार है, लेकिन कोरोना वबा के चक्कर में या उसकी वजह से लाचार है। परसों जो बिल पास हुआ था उसमें पूरी कार्रवाई नहीं की थी। जो कानून बनता है उसमें क्लास बाय क्लास डिस्कशन पे सबकी अनुमति नहीं ली गई थी, रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं हुए थे और जो अमेंडमेंट्स दिए थे एमपीज पे उस पे डिवीजन नहीं था, उस पे वोटिंग नहीं हुई थी। इसलिए राष्ट्रपति जी से ये 15, 16, 17 पार्टीज रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए, इसे आप वापस सरकार को भेजें। क्या संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार चलेगा? इस मार्च का उद्देश्य था कि एक संदेश दे खेतीहर समाज को, जो खेत में खड़ा टकटकी लगा के देख रहा है, श्रमिक वर्गों को जो चाहे फैक्ट्री में खड़ा वो देख रहा है कि संसद में सत्ता प्रतिष्ठान भले बहरी हो जाए, विपक्ष को जो आपने भूमिका दी है, विपक्ष उसका निर्वहन कर रहा है। इंडिया इज नॉट एट dictatorship. As of now, it is a democracy. It is a parliamentary democracy, and India cannot be turned into an authoritarian, dictatorial government and a fascist government. That danger is looming large.